ध्यानमा शान्ति र आनन्दको जब झलक आउन थाल्छ तब बुझ्नुस् कि त्यो हामी ढोकामा आइपुगेका छौँ। त्यो ढोकाबाट फर्किनु हुँदैन, त्यो ढोका खोलेर समाधिमा डुब्नु छ। केही प्रश्नहरू छन्? आज सबभन्दा पहिले जिज्ञासा रानी को छ, ध्यान शोधरा। कहाँ है ध्यान शोधरा? कहाँ बैठी है? तुम खुद पढ़ोगी अपना प्रश्न? हाँ हाँ, दो माइक दो ले। पढ़ दी नहीं आ रही। हाँ पढ़ दी नहीं आ रही। क्या? हमने पढ़ दी नहीं आ रही। तुमने पढ़ दी ला पढ़। स्वामी जी, जोड़ ले। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मेरे मन में चल रहे प्रश्नों का कृपया समाधान करिए। मैं जो जानना चाहती हूँ उसे ठीक से पूछ भी नहीं पा रही हूँ। स्वामी जी, मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी और वो आपसे दीक्षा भी लेना चाहती थी। मई में जब आपका कैंप लगा था तब घर वालों ने कहा कि अभी नहीं, अगली बार ले लीजिएगा दीक्षा, लेकिन उन्होंने जिद करके आपसे दीक्षा ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब मैंने दीक्षा ले लिया है तो गुरु सब ठीक करेंगे। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मेरी बहनों से भी कहा, मैंने दीक्षा ले लिया है, तुम लोग भी दीक्षा ले लो, अब इधर उधर मत भड़को, सब बहुत अच्छा होगा। मई 2025 को उन्होंने दीक्षा ली और 25 मई 2025 को 14 मई को दीक्षा ली और 25 मई 2025 को वो हम सबको छोड़कर ब्रह्मलीन हो गई। स्वामी जी, मात्र 10 दिन हुए थे और उन्हें हृदयघात आया और वो हमारे बीच नहीं रही, जिससे भगवान और गुरु दोनों से विश्वास उठ गया है। इस सब के पीछे गुरु की क्या मर्जी थी? इस सब घटना का क्या कारण था? कृपया मुझे समझाने की अनुकंपा करें। स्वामी जी प्रणाम। माँ ध्यान यशोधरा रानी। इसको समझाने के लिए भगवान के जीवन की घटी हुई एक घटना मैं बताऊंगा तुम लोगों को, तो समझ में आएगा। भगवान जबलपुर से बॉम्बे में एक फ्लैट में रहते थे, वुडलैंड में, और सन्यास शुरू हुआ था। तुरंत सन्यास शुरू हुआ था। बहुत लोग सन्यास भी नहीं लिए थे, थोड़े ही से लोग सन्यासी थे। और भगवान की किताबें मोतीलाल बनारसी दास एक हैं पब्लिशर, वो छापते थे उनकी किताबें। एक दिन भगवान ने अपने भाई को बुलाया, उनका नाम निकलंक भारती, उनको बुलाया और कहा कि तुम बनारस जाओ और मोतीलाल बनारसी दास से मेरे एक किताब छपने वाली हो, कब तक छपेगी उसकी जानकारी लो। तो रंग जी ने कहा कि तो मैं फ़ोन से ले सकता हूँ, बनारस जाने की क्या ज़रूरत है, उनको यहीं से फ़ोन करता हूँ, फ़ोन से तो पता चल ही जाएगा।
तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम बनारस जाओ, वहाँ जाके उनसे बात करो। वो बनारस में गंगा का किनारा बहुत अच्छा है। गंगा किनारे पर शाम में बैठना बहुत अच्छा ध्यान लगता है। जब वो बोले कि हम जाते समय गडरवाड़ा बीच में पड़ता है, तो गडरवाड़ा में अपने पिताजी से मिलते जाएं, पिताजी से भी मिलते जाएं। तो आने का नहीं, पहले तुम सीधे बनारस जाओ, लौटते समय पिताजी से मिलना, अभी तुम सीधे जाओ। वो समझे नहीं क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं। ये तो फोन से ही बात हो जाती है पब्लिशर से, उसके लिए बनारस जाने की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु ने कहा है तो जाना है। फिर जब जाने के लिए सुबह भगवान का पैर छूने आए, अनुमति लेने आए, भगवान ने कहा कि एक माला भी लेते जाओ। तो माला क्या करेंगे, लेते जाओ, कहीं कोई काम आ जाएगा। एक माला भी ले लिया उन्होंने। बनारस गए, पब्लिशर से बात किया, छोटी सी बात थी तो फ़ोन से भी हो जाती। उसने कहा कि ये किताब कोई भगवान की छप रही थी, मोतीलाल जी छापते थे, बोले कि हम अगले महीने तक वो छप जाएगी, किताब है भगवान की, अभी चल रहा है, उसका संपादन चल रहा है। उनको समझ में छोटी सी बात के लिए क्यों बनारस हमको भगवान भेजा है। वो कहा था शाम में गंगा किनारे जाके बैठना, बहुत एनर्जी है। तो शाम में अपना उस समय गैरिक वस्त्र एकदम कंपल्सरी था, गैरिक वस्त्र और माला में गंगा किनारे बैठे थे। तो बनारस के एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति उनके पास आए, माला देख के कहा कि भाई आप उसके रंजीत जी के भक्त हैं। मैं कहा नहीं, भक्त नहीं, अब सन्यास शुरू हो गया है, मैं उनका सन्यासी हूँ, और सन्यासी नहीं हूँ, उनका भाई भी हूँ मैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आप भगवान के सन्यासी हैं और भाई भी हैं, तो मैं उनका पाठक हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, बहुत मैं उनका भक्त हूँ। तो आप, मैं यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी भी हूँ, मेरा बहुत बड़ा घर है, तो आप कहाँ टिके हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक होटल में टिका हूँ। लेकिन नहीं, अब तो चलिए मेरे घर में रहिए। वो जबरदस्ती उनको अपने गाड़ी से लेके अपने घर में ले गया है। बहुत आदर किया, बहुत आदर किया, बहुत सत्कार किया, और भगवान के बारे में 12 बजे तक रात में पूछते रहे कि कैसे सन्यास कैसे होता है, क्या होता है सन्यास। नया नया शुरू हुआ था, तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी सन्यास दे दीजिए आप, मुझे, आप भगवान के भाई हैं, सन्यासी भी हैं, मुझे दे दीजिए। तब को उनको याद आया कि भगवान ने कहा था कि माला लेके जाना। उनके पास एक माला थी, उन्होंने उनको माला लगा दी। रात में 12 बजे उनका सन्यास हुआ। बहुत खुश हुए। उसके बाद बोले कि अच्छा ठीक है, भगवान क्या पब्लिकेशन के लिए आए हैं, तो भगवान की किताबें तो बहुत बहुमूल्य है, सब किताबें छपनी चाहिए। तो कितनी किताबें अभी और छपनी बाकी है। उन्होंने कहा कि अभी तो भगवान बोल रहे हैं, तो हम लोग बस पैसा नहीं है, वो धीरे धीरे एक छपती है, बिकती है, तो पैसा आता है, फिर छाप। तो भगवान तो रोज़ प्रवचन दे रहे हैं बॉम्बे में। तो उस समय उन्होंने, उस समय पैसे की बहुत वैल्यू थी। बोले कि 5 किताबें मेरे नाम से, मेरे तरफ से छापिए, उसका मैं पैसा देता हूँ। 5 किताबों को उन्होंने पैसा भी दिया कि मेरे तरफ से भगवान की किताब, पैसे नहीं है तो मैं पैसा देता हूँ, 5 किताब छापिएगा। और बहुत 12 बजे रात तक खूब भगवान की बात करते रहे। मैं धन्य हो गया, मैं, मुझे आपने दीक्षा दी, एकदम स्वस्थ थे, एकदम दीक्षित कर दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी दीक्षा लेने की, और गुरु
कि आप भाई हैं, तो बहुत आदर दिया। 12-1 बजे बाद दोनों सोने गए। सुबह जब निकलंग जी उठे तो वो नहीं उठे, जो गृहपति थे। बहुत देर तक तो लोग, इन्होंने कहा कि क्या बात है नहीं उठे। उनके कमरे में लोगों ने जाके देखा तो वो शरीर छोड़ चुके थे। बिल्कुल स्वस्थ आदमी थे, कुछ हुआ नहीं था, बिल्कुल रात भर बात कर रहे थे, है ना, शरीर छोड़ चुके थे। बहुत ये हो गया, रोना हो गया। लोगों ने कहा कि ये तो संन्यास लिए थे, कल ही रात ही गुरु की माला लिए थे, है ना, 12 बजे तो रात में माला लिए हैं और शरीर छोड़ दिया। इनको तो और लंबी आयु होनी चाहिए थी संन्यास लेने के बाद, और कुछ रोग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे शांति से चले गए। बहुत लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनका संस्कार हुआ, सब हुआ। जब एक भगवान के भाई निकलंग जी लौट के आए तो उन्होंने भगवान से सारी घटना बताई। क्या क्या हुआ, ये हम समझ में नहीं आता है। तो भगवान ने कहा देखो, तुमको हम बनारस भेजे थे उन्हीं के लिए। मोतीलाल वाला बात तो फ़ोन से ही हो जाता, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बहुत प्यासे व्यक्ति थे, मेरे प्यास में थे, और उनकी मृत्यु निकट थी। मैंने वो आ नहीं सकते थे, आने की उनकी सुविधा नहीं थी, और बॉम्बे में मेरे बारे में बहुत जानकारी भी उनको नहीं थी। लेकिन मुझे उनकी जानकारी थी कि मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत पढ़ते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। इसीलिए तुमको मैंने ज़बरदस्ती बॉम्बे भेजा और कहा एक माला भी लेते जाओ। उन्हीं के लिए माला दिया था। मैं तो बॉम्बे एक माला क्यों ले जाते, मुझे पता था। उससे तुमको कहा था गंगा किनारे जाके बैठना, क्योंकि स्नान में गंगा किनारे टहलते हैं, तुमको देखेंगे तो उनको सो मेरे प्रति प्रेम है तो जरूर तुमसे बात करेंगे। तो मृत्यु तो उनकी निश्चित थी, होने वाली थी। मैं चाहता था कि दीक्षित होकर मरे, ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो। अब जब वो शरीर छोड़ चुके और प्रेम भी करते थे, 5 किताबों के लिए पैसा भी दिया है उन्होंने छापने के लिए, प्रेम भी करते थे। तो अब उनकी संपत्ति, उनका परिवार उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। अब जो कर सकते हैं मैं ही कर सकता हूँ, है ना। अब की जो उनकी यात्रा है उसमें मैं ही मदद कर सकता हूँ, कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता है। उनका बहुत प्रेम था, इसलिए तुमको मैंने वहाँ भेजा था। अच्छी मृत्यु हुई, शांति से। मृत्यु तो सबकी होनी ही है, वो एक किस दिन होगी पता नहीं, सबकी होनी है। लेकिन अगर शांति से मृत्यु हो जाए, लोगों को बहुत झंझट नहीं देना पड़े, और मृत्यु के पहले संन्यास हो जाए, तो इसको दुर्भाग्य नहीं, इसको सौभाग्य मानना चाहिए। मृत्यु तो होने वाली थी, मृत्यु तो लिखी हुई थी। मृत्यु तो एक दिन भी कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। जिस दिन होना था वो ही जाएगा, उनको मरना ही था, मरती ही। लेकिन उनका कितना अच्छा भाव था, उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लूँगी। तुम्हारी मम्मी के बारे में बता रहे हैं, लोग रोक रहे थे कि दीक्षा मत लो, लेकिन वो जिद करके आई, यहाँ दीक्षा ली। कोई खुश थी, है ना, दीक्षा लेके बहुत खुश। सुबह तो हम लोग मिले ही थे, बहुत खुश थी दीक्षा लेके। और 10 दिन के अंदर हार्ट अटैक वाले बड़े शांति से मरते हैं, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हार्ट अटैक वाले अचानक मर जाते हैं, तो अचानक मृत्यु हो गई। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि इन मृत्यु और तो निश्चित होती है, सब समय भी निश्चित होता है, वो तो जाना ही है, सबको जाना है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है। बड़े बड़े डॉक्टर जो सबको बचाते हैं, उनकी भी मृत्यु आती है तो अपने को नहीं बचा सकते हैं, उसी क्षण मरना पड़ता है। राजा रंग फकीर, जिस दिन बुलाहट आ जाएगी उस दिन जाना ही है।
तो जाना तो उनका निश्चित था, लेकिन तुम्हारी माँ का, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया कि दीक्षा लेके मरी। उनकी इच्छा से, देखो अदृश्य कुछ काम करता है उनके भीतर से, परमात्मा ने इच्छा की होगी, इसलिए आई और दीक्षा लेके, और दीक्षा लेते समय बिल्कुल स्वस्थ थी, सब ठीक था। तो इसके लिए तुमको दुखी नहीं होना चाहिए और खुश होना चाहिए। मरना तो था, लेकिन अब ओशो की जिम्मेवारी में गई। अब जहाँ वो हैं वहाँ तुम लोग कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। जहाँ वो हैं वहाँ तुम लोग कुछ नहीं पहुँचा सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। अब जो कर सकते हैं गुरु ही कर सकते हैं, है ना। और गुरु अपने शिष्यों के लिए जो आवश्यक है वो करते हैं, है ना? इसलिए तुमको दुखी नहीं, खुश होना चाहिए। मरना तो था ही, मरती ही, लेकिन शिष्यों के मरी, ओशो की माला लेके मरी, तो उनकी मृत्यु के पार का जो जीवन है उसमें तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग से कुछ नहीं होगा ना, रोने के सिवा तुम लोग, परिवार वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई मर गया तो रो, उसके अलावा कुछ कोई नहीं कर सकता है, गुरु ही कर सकता है। उसके बाद की जो यात्रा है, भगवान ने कहा कि हर एक सन्यासी के मृत्यु के समय मैं उपस्थित होता हूँ और उसको एक धक्का देता हूँ, और उसके बाद की जो यात्रा है वो मैं ही निर्णय करता हूँ कि कहाँ जन्म होगा, दूसरा कैसा होगा, उसमें तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम लोग इसके लिए दुखी मत हो। मरना तो उनका निश्चित था, मरते ही, जो नहीं संन्यास लेते हो क्या नहीं मरते हैं? सब मरते ही हैं। मरना तो निश्चित था। भाग्यशाली थी और भीतर से उनको प्रेरणा मिली कि दीक्षा लेके मरेंगे। यहाँ आई, दीक्षा लिया, तो मेरे हिसाब से तो इसका तुमको आनंद मनाना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। जवानी में लोग मर जाते हैं, उनका तो उम्र भी हो गया था, जवानी में लोग मर जाते हैं। कल कोई मरेगा उसका कुछ ठिकाना नहीं है। हर दिन 10 लाख लोग हर रात हर दिन मरते हैं ना, तो उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। उसके लिए तुम भगवान को धन्यवाद दो कि भगवान ने उनको दीक्षा दे दी, शिष्यों के मरी। तो अब जो उनकी यात्रा है उसमें तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, हम लोग कोई नहीं कर सकता है, अब गुरु ही कर सकते हैं। और वो हर शिष्य की योग क्षेम करते हैं, वो उसके लिए क्या उचित है व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए तुम उनके लिए हो सके, जैसे भगवान ने, उन्होंने भगवान के काम में कुछ किताबों छपाया, तो उनके नाम पर तुम लोग चाहो, अगर तुम्हारा परिवार चाहे तो भगवान के काम में कुछ दान पुण्य कर देना। अगर इच्छा हो, नहीं इच्छा हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। भीतर से परिवार में इच्छा हो तो उनके नाम पर कुछ ये कर देना। वो हम लोग यही कर सकते हैं। जो आदमी चला गया उसके लिए और कुछ नहीं किया जा सकता है। और दुखी होने की बात नहीं है, आनंदित हो कि गुरु के सहारे में गई, अब गुरु के पास गई, और उसकी जो यात्रा है कहीं ना कहीं तुरंत जन्म लेके आएंगे। तुम देखना यहाँ जो बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, वो सब पूर्व जन्म के सन्यासी हैं। जितने छोटे छोटे बच्चे देखते हो उसमें बहुत सारे लोग ओशो के सन्यासी हैं। उसमें उनको, तुम्हारी माँ को भी किसी ओशो के सन्यासी के घर में ही पैदा करेंगी। आज न कल हम लोग को पता भी लग जाएगा, इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। वहाँ एकजना मित्र नाम लेख्नु भएको छैन उहाँले? के उहाँले दियो, उहाँले कविता लेख्नु भएको छ। माइक दियो। यता
अलि यतै बस्नु पर्ला किनभने माइकीको आउला कि हुन्छ। गुरु अन्तिम आश्रय छ। गुरुदेव हजुरले अनवरत रूपमा अनेकौं तरिकाले सम्झाइरहँदा पनि सम्झन नसकेको एक अज्ञानी शिष्यको काव्यिक अभिव्यक्ति यो गजल हो। पुनः हजुरप्रतिकै आस यो गजल हो। मुक्त बनाए हुन्थ्यो मलाई, बेघर बनाए हुन्थ्यो। मुक्त बनाए हुन्थ्यो मलाई, बेघर बनाए हुन्थ्यो। गुरुदेव अब तिमीले मेरो हात यसरी समाए हुन्थ्यो। मुक्त बनाए हुन्थ्यो मलाई, बेघर बनाए हुन्थ्यो। हे गुरु अब तिमीले मेरो हात यसरी समाए हुन्थ्यो। म भड्किरहन्छु मलाई मेरो भरोसा छैन। म भड्किरहन्छु मलाई मेरो भरोसा छैन। म आउन नसक्दा तिमी सामु तिमी त आए हुन्थ्यो। मुक्त बनाए हुन्थ्यो मलाई, बेघर बनाए हुन्थ्यो। मेरो कुण्ठाको चस्माले तिम्रो भव्यता देख्न सकेन। मेरो कुण्ठाको चस्माले तिम्रो भव्यता देख्न सकेन। मैले देख्ने बुझ्ने भाषामा तिमीले सम्झाए हुन्थ्यो। मुक्त बनाए हुन्थ्यो मलाई, बेघर बनाए हुन्थ्यो। गुरुदेव अब तिमीले मेरो हात यसरी समाए हुन्थ्यो। म त फगत 2 दिने यात्री न हुँ यो जगतको। म त फगत 2 दिने यात्री न हुँ यो जगतको। मैले बिर्सिएँ म फर्किने बाटो तिमीले देखाए हुन्थ्यो। मुक्त बनाए हुन्थ्यो मलाई, बेघर बनाए हुन्थ्यो। हे गुरु अब तिमीले मेरो हात यसरी समाए हुन्थ्यो। स्वामीजी मेरो एउटा प्रश्न छ। म भित्र राम र रावणको द्वन्द्व चलिरहन्छ। अझै विशेष ध्यानमा बस्दा अति सताउँछ यसले। यो दुईको प्रहारले घाइते म हुन्छु। न रामले जित्न सक्छ न रावण हार्न खोज्छ। म योबाट कहिले मुक्त हुन्छु स्वामीजी? यो रावण र रामको युद्ध तिम्रो भित्र मात्र होइन, यो सबैको भित्र चलिरहन्छ। अब तिमी ओशो सन्यासी भएको हुनाले अब जित चाहिँ रावणको हुनेवाला छैन, यो निश्चित मान्नु। अब रामै जित्नुहुन्छ। तिम्रो भाव बहुत राम्रो छ। मलाई भगवानले बेघर बनाए हुन्थ्यो। हाम्रो भगवान यस्तो छ, बेघरको सट्टा हेरेर 10,000 स्क्वायर फिटको घर बनाइदियो। घर छोडेर बेघर बनाउने गुरु होइन हाम्रो गुरु, होइन। अझ अहिले नेपालमा आफ्नो घर पनि छोड्न भन्नु छैन। त्यो घरलाई पनि सुन्दर बनाएरै बस्नु छ। र हाम्रो ठेगानाहरू यस्तो हेर, यस्तो यो स्वर्ग जस्तो उपवन जङ्गल चेतवन बनाइदिनु भएको छ। यत्रो हरियाली छ, त्यहाँ पानीको तलाउ छ, यत्रो ध्यान कक्ष बन्दैछ। र एउटा मात्र होइन, यो होइन, यस्तो हाम्रो घर
अहिले नेपालमा 6वटा कम्युन त तपोवनसँग जुडे, अरू पनि छन् 6वटा त रजनी साधना सङ्घसँग जुडेको, तपोवनसँग जुडेको 6वटा कम्युन थियो। अहिले जनकपुरमा 7औं कम्युन 11 एकर जग्गा ओसोले मिलाइदिनु भएको छ। त्यहाँ पनि तिम्रो अर्को घर बन्दैछ। र अहिले कस्तो छ भने अब आयो, समय आयो जसको लागि हामीले प्रतीक्षा गरिराखेका त्यो समय आयो। अब अनेक नगर प्रमुखहरूले, नगरपालिकाका चिफहरूले रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ, तपोवनमा आएर रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ कि म आफ्नो नगरपालिकामा ठाउँ जग्गा दिन्छु, फ्रीमा जग्गा दिन्छु, आश्रम बनाउनुहोस्। एक समय हामीलाई आश्रम बनाउनलाई सानो घर पाउनु पनि गाह्रो थियो। टाँचलमा मेरो सानो एक तल्ले घरमै चल्यो 10 वर्षसम्म आश्रम। एउटा ठाउँ खोज्न गाह्रो थियो, अर्को ठाउँ कोही दिन तयार थिएन। तर आज अनेक नगरपालिकाबाट नगर प्रमुखहरू आएर भनिराख्नु भएको छ मलाई तपोवनमा भेटेर कि म जग्गा दिन। अहिले कुन ठाउँ थियो? दमौलीको उहाँ तपाईँकै नगर तिम्रै नगरपालिकाको चाहिँ प्रमुखले तिमीलाई नै भनिराख्नु भएको छ 20 रोप्ने जग्गा दिइराख्नु भएको छ, फ्री अफ कस्ट आश्रम बनाऊ भनेर। अरू जग्गा दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो दमौलीमा फेरि त्यो जग्गामा एउटा बिल्डिङ पनि छ, पहिला स्कुल थियो, त्यो पनि दिइराख्नु भएको छ कि स्कुल अहिले नै आश्रम बन्न सक्छ, भोलिदेखि नै चल्न सक्छ। त्यो जग्गा पास हुन साथै एउटा बिल्डिङ अलरेडी छ, त्यसमा भोलिदेखि नै हामी काम गर्न सक्छौँ र पैसा दिनु पनि तयार हुनुहुन्छ। तिमीलाई नै थाहा छ, एक नगरपालिका होइन, अहिले 5 खालको होइन, 5 खालको नगर प्रमुख तपोवनमा आएर धेरै दिनदेखि हामीलाई रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ। 1-2 रोप्ने होइन, 2000 रोप्ने जग्गा फ्रीमा दिन्छु, 2000 जग्गा र घर बनाउनलाई पैसा पनि दिन्छु। बाटो पनि त्यहाँसम्म हामी बनाइदिन्छौँ, त्यहाँ गाडी जाँदैन भन्नु, त्यो बाटो हामी नगरपालिकाको तर्फबाट बनाइदिन्छौँ। तपाईँ आश्रम बनाउनुहोस्। अहिले नेपालमा जुन हामीले 55 वर्ष तपस्या गरे बडो कष्टमा, बडो असुविधामा, त्यसको अब फल पाक्न लाग्यो होइन। अब एक ठाउँमा होइन, धेरै ठाउँ अरू गोर्खाको नगरपालिकाबाट पनि मलाई खबर आएछ जग्गा दिन्छु, आश्रम बनाउनुहोस् होइन। उहाँ हाम्रो बाङघाट परशुराम घाट नगर प्रमुख आएर तपोवनमै बस्नुभयो। म चाहिँ पैसा पनि दिन्छु, जग्गा पनि दिन्छु, किनभने हाम्रो नगरपालिकामा केटाहरू बिग्रिन थाल्यो, रक्सीमा ड्रग्समा जान थाल्यो। ध्यान गरे जो नगर प्रमुख साँच्चै नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, जो नगर पिता भन्छ मेयरलाई, त्यसले नगर पिता, जो साँच्चै नगर पिता छ, उसलाई चिन्ता छ कि आफ्नो नगरमा मान्छेहरू चाहिँ शान्तिमा, सुखमा, ध्यानमा डुबोस् र कुलतमा नपरोस् भन्ने यस्ता समझदार नगर प्रमुखहरूको धेरै रिक्वेस्ट छ हामीसँग। भनौँ न एक प्रकारले हिम्मतै भइरहेको छैन कति जग्गा लिने हामीले। अहिले जनकपुरमै यहाँ जो जग्गा हामीले पाइसके 11 भन्दा बढी छ, 12 एकड जग्गा छ। जनकपुरको जग्गा नेपालमा सबभन्दा महँगो छ। त्यो 12 एकड जग्गाको तपाईँ मोल गर्नु हो भने तपाईँको हाम्रो क्यालकुलेटरमा अटाउँदैन, भन्नै सक्दिनँ। त्यहाँ धुरको लाखमा हिसाब चल्छ, धुर कट्ठा होइन, धुरको लाखमा हिसाब चल्छ। तर त्यसको मोलै लगाउन सक्नुहुन्न। यति जुन हामीले अहिले 12 एकड जग्गा पाएछौँ त्यसको कति मोल हुन्छ
त्यो पहिला हामीलाई त्यही जनकपुरमा सेन्टर ध्यान गर्नलाई एउटा धर्मशालामा ध्यान गर्नलाई गाह्रो थियो, पाउँथेन। एउटा कोठामा सेन्टर खोलौँ भनेर एउटा सानो घर पाऊँ भने पाइरहेको थिएन होइन। तर तपाईँ हामी ओशो सन्यासी जो इमान्दारी साथ धीरजपूर्वक वर्षौँ साधना गरेका छ, प्रेम साथ, त्यसको अब रुख रोप्दाखेरि त्यही दिन फल त फल्दैन नि। आँपको रुख रोकेपछि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होइन। समय आउँछ अनि फल पाक्छ। हामीहरूले जुन तपस्या ओशो सन्यासीहरूले जुन इमान्दारी साथ तपस्या गरेका छ त्यसको अब फल पाक्न टाइम आयो। अब हरेक ठाउँबाट आग्रह छ कि हाम्रो नगरपालिकामा आश्रम बनाइदिनुहोस् होइन। अहिले जो हाम्रो गोर्खामा 2टा नगरपालिका छ सरी 2टा सेन्टर छ, त्यसले नगरपालिकाले ठुलो मद्दत गरिरहेको छ। पोखराको जुन हाम्रो अहिले आश्रम छ त्यसलाई त्यहाँको प्रदेश सरकारले ध्यानकक्ष यस्तै त्यहाँ पनि ठुलो ध्यानकक्ष बन्दैछ। प्रदेश सरकारले ध्यानकक्ष बनाउनलाई 30 लाख रुपियाँ दियो। त्यसपछि नगरपालिकाले अहिले फेरि 10 लाख दियो। किन उनीहरूले बुझिराखेका छन् कि यो हाम्रो नगरको शोभा हो, यसको कति उपयोगिता हुनसक्छ होइन। त्यसैले अब तिमीलाई बेघर होइन कि नेपालभरि घर बनाइदिनुहुन्छ। मान्छेको एउटा घर हुन्छ, हाम्रो घरै घर होइन, दरबार। यत्रो घर हुन्छ, यो त दरबार हो होइन। यस्तो दरबार ओशोले हामीलाई बेघर बनाउने गुरु होइन, हामीलाई चाहिँ एकदम सुविधा साथ ध्यान गराउने गुरु हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ दमौलीमा तिमीहरूले मेहनत गरेर राम्रो आश्रम बनाऊ, हामी सब मद्दत गर्छौँ। जहाँ उसो काम हुन्छ म त आइहाल्छु मद्दत गर्नलाई, सबै मद्दत गर्छौँ हामी। नगरपालिकाले पनि मद्दत गर्छु भनेको छ, अरूले पनि मद्दत गर्छ। स्कुल छँदैछ एउटा पुरानो, त्यसलाई कति युज गर्न सकिन्छ हेर। अनि आफ्नो एउटा महल त्यहाँ बनाऊ पहिला। घर होइन महल। अरू कुनै मित्रको केही भन्नु छ, केही उद्घार छ केही? कविता भन्न चाहन्छु। भन्नुहोस्। जय होसु, जय हनु स्वामीजी। स्वामीजीमा मेरो नमन। म यो कविता आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि लेखेको कविता हो। दीक्षा लिइसक्नु भएको थियो कि थिएन? हजुर, मैले माला लगाइसक्नु भएको थियो कि थिएन? म 2006 मा लिएको स्वामी। ए त्यसको ठिक छ, हाम्रै जातको कविता हो। म यो स्वामी आनन्द ज्यूमा चाहिँ समर्पित गरेर लेखेको कविता हो। श्रद्धेय गुरु अरुण, तिमी ज्ञान ध्यानको सागर हौ। श्रद्धेय गुरु अरुण, तिमी ज्ञान ध्यानको सागर हौ। अझै भन्नुपर्दा तिमी ओशोको मुखपत्र हौ। अझै भन्नुपर्दा तिमी ओशोको मुखपत्र हौ। नेपालमा रातो रङ्गको बर्सात गराएका छौ। नेपालमा रातो रङको बर्सात गराएका छौ। भगवानको बाणीलाई सरलताले पस्केका छौ। भगवानको बाणीलाई सरलताले पस्केका छौ। सन्यासीहरूको अभिभावक बनी बसेका छौ। सन्यासीहरूको अभिभावक बनी बसेका छौ। अनि सबैको दिलमा धड्कन बनी बसेका छौ। अनि सबैको दिलमा धड्कन बनी बसेका छौ। नेपालमा ओशोको दूत बनी
तपोवनमा रहेका छौ। नेपालमा ओशोको दूत बनी तपोवनमा रहेका छौ। ध्यान ज्ञान बाँड्नको लागि जेतवन उपवन ढाएकै छौ। ध्यान ज्ञान बाँड्नको लागि जेतवन उपवन ढाएकै छौ। 85 वर्षको उमेरमा पनि 85 वर्षको उमेरमा पनि तन्नेरी जोस लिई 85 वर्षको उमेरमा पनि तन्नेरी जोस लिएकै छौ। भगवानको सार बुझाउन स्थान र समयमा धाएकै छौ। तिम्रो त्याग र बलिदानको बयान गरौँ कसरी? तिम्रो त्याग र बलिदानको बयान गरौँ कसरी? तिम्रै प्रेरणा लिई जीवनलाई बुझ्दैछु जसरी। तिम्रै भक्ति भावमा तिम्रै गुणगान गाउँदैछु। तिमीले कोरेको पदमार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्दैछु। जय जय जय। यो 3 वर्षपछिको कविता हो, 85 वर्षको। भविष्यको हेर्नुहोस्, यो देशमा ओस जसरी बुद्ध यही भूमिमा जन्मिनु भयो, लुम्बिनीमा, यही देशमा। तर 2007 सालसम्म 1950 सम्म नेपालमा बुद्ध धर्ममाथि बैन थियो। बुद्ध भिक्षुहरूलाई पहिलो वर्ष लगायो भने सिमाना कटाउँथ्यो कि चाहिँ उत्तर तिब्बत जाऊ भन्थ्यो। उताको जो मान्छे थिए उत्तरी भेगका उनीहरूलाई तिब्बत खेदिन्थ्यो। दक्षिणी भेगका जो मान्छे थिए यिनीहरूलाई इन्डिया पठालिदिन्थ्यो। नेपालमा बस्न दिन्थेन बुद्ध पहिलो वर्ष लगाएका भिक्षु। बुद्धको मूर्ति बनाए बापत 10-10 वर्ष गुबाजुहरू जेल बसेका छन्। 10 वर्ष अपराध के थियो भने बुद्धको मूर्ति बनायो भनेर। जुन देशमा आज गौरव एयरपोर्टमै हामीले भन्छौँ, लेखेका छौँ कि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर आज गौरव गर्छौँ, त्यो देशमा धेरै भएको छैन नि, होइन? 75 वर्ष पूर्व भनौँ, 75 वर्ष पूर्व चाहिँ बुद्ध मान्नु चाहिँ पाप थियो। तर समय आउँछ, हरेक चिजको समय आउँछ। अहिले समय आयो। अब यत्रो लुम्बिनी यहाँ जुन केन्जो ताङ्गे आउनुभयो, उथान आउनुभयो, उथानकी आमाले भनेको थियो, युनाइटेड नेसनको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आमा एकदम बुद्धिस्ट थिए, सायद बर्माकै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, होइन? उहाँले के भनेको थियो भने तिमी नेपाल जाँदैछ भने लुम्बिनीमा दर्शन गर्नु, त्यहाँ बुद्ध जन्मिनु भएको छ र त्यहाँको लागि केही गर्न सक्छ भने गर्नु। त्यो बेला यहाँ आउनु पनि गाह्रो थियो, बाहिरबाट आउनलाई पनि रोड थिएन, यस्तो स्थिति थियो। मन्दिर जो बुद्धको मायादेवीको मूर्ति थियो, मन्दिरमा पनि पुजारी चाहिँ बुद्धिस्ट थिएन, बाहुन हिन्दू पुजारी थिए। र 2007 सालभन्दा अगाडि त त्यहाँ बुद्ध जन्मेको त नेपालमा भन्नै नमिले, त्यस कारणले त्यो वनदेवी हो भने वनदेवी भन्थे र त्यहाँ खसी काट्थे, कुखुरा काट्थे। त्यहाँ वनदेवीलाई खुसी गर्नलाई कुखुरा काट्थे, होइन? हेर्नुहोस्, समय नपाकिकन केही हुँदैन। बुद्ध जन्मेको भूमिमा म जब 40 वर्ष पूर्व आएँ यहाँ, 1 कप चिया खाने ठाउँ एउटा चौकमा एउटा सानो पसल थियो, अहिले पनि छ। अभयजीहरू हामीले सुरु गर्दाखेरि त्यो खाने ठाउँलाई चिया खानलाई पनि ती जानु पर्थ्यो, कहीँ चिया पाउँथेन। यस्तो स्थिति थियो। चिया खानलाई पनि त्यो चौकमा जानु पर्थ्यो, खाजा खानलाई, चिया खानलाई चाहिँ। 40 वर्ष अगाडि यस्तो स्थिति थियो भने समय पाक्छ, समय पाक्यो। अब नेपालको गौरवै हो, नेपालमा यस्ता अनेक गुबाजुहरू जेलमा पढेका छन्
बुद्धको पूजा गरे बापत, बुद्धको मूर्ति बनाए बापत पोखरामा अहिले शान्ति स्तूप भनेको छ। के नाम म बिर्सिन्थ्यो, नाम याद छ कसैलाई? जो बनाउने हुनुहुन्थ्यो, म पछि ऊ मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, पहिला राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नाम म बिर्सिरहेको छु उहाँको। उहाँलाई बुद्धको त्यहाँ स्तूप बनाए बापत होइन, त्यो पनि उसपछि डेमोक्रेसी आइसकेपछि 7 साल पछिको घटना बताउँछु। उहाँलाई जेलमा राख्यो र त्यो मन्दिर तोड्नलाई, मूर्ति जो स्तूपा बनाएको थियो, पहिला स्तूपा जुन बनाएको थियो त्यो जापानिजहरूले बनाइदिएको थियो, त्यसलाई तोड्नलाई आर्मी पठाएर तोडेको थियो। हाम्रो ओशोको कामलाई पनि हाम्रो देशमा यस्तै थिए। पोखरामा मैले सेन्टर पोखरामा देवचैतन्यजीको घरमा सेन्टर खोलेको थिएँ। उहाँको सानो उसमा पुलिसको हवलदारले आएर चाहिँ त्यो बोर्ड झिक्न लगाएको थियो। रजिस्टर पञ्चायतको टाइममा संस्था दर्ता नभएको बोर्ड बनाउनु पाइँथेन होइन। अनि यो हामीले 50 वर्ष पुरानो कुरा हो। हवलदारले आएर त्यो बोर्ड झिक्न लगाए, किन यो दर्ता नभएको संस्थाको बोर्ड किन लगायो त्यहाँ होइन। यस्तो स्थिति थियो। आज हेर्नुहोस् समय पाकेको छ। आज नेपालमै जसरी तिब्बतले बुद्ध धर्मलाई जोगायो, बुद्ध जन्मेकै ठाउँबाट बुद्ध धर्मलाई खेदिएको थियो। मायादेवीको मूर्ति हेर्नुहोस् न, काटेको छ तलवारले, त्यो आदि हो, त्यो खण्डित मूर्ति हो, त्यो मूर्ति पुरा होइन, काटेको मूर्ति हो होइन। मूर्तिलाई खण्डित गरेपछि हिन्दूहरूले पूजा गर्दैन भनेर मुसलमानहरूले आएर त्यहाँ उसको काला पत्थर भन्थ्यो, त्यो काला पहाडको नाम के खिजली नाम, त्यसले आएर त्यो तलवारले काटिदिएको थियो त्यसलाई। खिजली, मोहम्मद खिजलीले आएर तलवारबाट काटिदिएको छ। त्यो मतलब मूर्ति जो पुरा नाक नक्सा छैन नि, मायादेवीको मूर्तिको काटेको छ। त्यो बुद्ध जन्मेको ठाउँमा बुद्धको यस्तो अपमान नहुन्थ्यो होइन। आज समय पाक्यो। आज नेपालले गौरव गर्छ कि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। के उहाँ नआउनु भएको भए, हाम्रो उठान नआउनु भएको भए लुम्बीको यो रूप हुन्थेन। उहाँ त आएर रुनुभयो, त्यो मन्दिरमा आएर रुनुभयो, दुरु रुनुभयो। बुद्ध जन्मेको ठाउँको यस्तो दुर्दशा, एक गिलास पानी खाने केही ठाउँ थिएन, उजाड थियो। अनि उहाँले चाहिँ म केही गर्छु भनेर हाम्रो आमालाई मैले भाकल गरेको छु, म केही गर्छु भनेर उहाँले लुम्बिनी विकास कोष खोल्नुभयो युनाइटेड नेसनमा। र उत्थानको देन छ यो लुम्बिनी विकासको, जो यति देखिराख्नु भएको छ त्यो हामीले कहिले पनि उसलाई बिर्सनु हुँदैन। वर्ल्डको बेस्ट आर्किटेक्ट केन्जो टाङ्गेलाई, जापानिज आर्किटेक्टलाई उसले हायर गरेर लिएर यहाँको मास्टर प्लान बनाउनु हो। यस्तो राम्रो मास्टर प्लान छ जो कुनै बुद्ध क्षेत्रको अरू छैन। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर कहीँ पनि यस्तो छैन जस्तो यहाँको मास्टर प्लान। तर सबै चिजलाई एउटा समय आउँछ। उसोको पनि समय आउँदैछ। जसरी बुद्ध धर्मलाई खेदेको थियो सारा विश्वबाट, तिब्बतले जोगायो बुद्ध धर्मले। जहाँ बुद्ध जन्मिनु हो त्यहाँबाट पनि खेद्यो, जहाँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो इन्डियामा, सङ्घ बनाउनु हो त्यहाँबाट पनि खेल्यो होइन। त्यसको बडो दुर्दर्शक कथाहरू छ। त्यहाँ पनि बुद्ध धर्ममाथि सबै जति बुद्धका विहारहरू थिए त्यो सब महन्तहरूले, हिन्दू महन्तहरूले कब्जा गरिदिएको थियो। कहीँ पनि बुद्धिस्ट थिएन। र यस्तै बलिहरू हुन्थ्यो त्यहाँ। त्यो श्रीलङ्काबाट अनागरिक धम्पाल आउनुभयो, उहाँ देखेर रुन थाल्नुभयो 100 वर्ष अगाडि। र उहाँको प्रयासले यो बुद्ध विहारहरू इन्डियाको जुन देख्नुहुन्छ नि, त्यो धम्पाल एकजनाको प्रयासले फेरि बुद्धिस्टहरूको हातमा आयो। नत्र सबै समाप्त थियो। सबै ठाउँमा एक बलि प्रथा गर्ने, देवी वनदेवी भन्ने
हिन्दू ढङ्ग पूजापाठ गर्ने, तर बुद्धिस्टको केही पनि नाम निशान इन्डियामा कुनै ठाउँमा थिएन। त्यसलाई सबै आउनुपर्छ। अहिले नेपालले जो तिब्बतले जसरी बुद्ध धर्मलाई जोगाएको थियो, अहिले नेपालको काँधमा यो जिम्मेवारी आएको छ ओशो धर्मलाई पनि, जस्तो पहिला विधर्मीहरूले बुद्धका मूर्तिहरू तोडे काटे, त्यस्तै विधर्मीहरू अहिले ओशोका फोटोहरू निकालेर फालिराखेका छ। ओशोको पिक्चर पनि फेसबुकमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्न, फेसबुक बन्द गरिदिन्छ। कस्तो अन्याय हेर्नुहोस् त, मूर्ति होइन, आफ्नो गुरुको पिक्चर त मलाई आजादी हुनुपर्छ नि मेरो फेसबुकमा राख, त्यो आजादी पनि अहिले छैन। हाम्रो फेसबुकमा एकछिनको लागि जो सन्यास भइरहेको थियो, यहाँ कुण्डली भइरहेको थियो, मैले यसको लाइभ गरेर भन्दाखेरि सबले के भन्यो, कुण्डली नामै लिन साथै फेरि फेसबुक बन्द गरिदिन्छ। म्युजिक कुण्डलीको म्युजिक पनि मेरो कपिराइट भन्छ। अहिले जो बुद्ध धर्मको स्थिति थियो नेपालमा 70 वर्ष अगाडि, अहिले ओशो धर्मको त्यही स्थिति छ। इभन इन्डियामा, विदेशमा विधर्मीहरूले त्यसरी क्याप्चर गरे। तपाईँ ओशोको सँगै आफ्नो पिक्चर फोटो राखेर फोटो खिचाउनुहोस्, तपाईँको फेसबुक बन्द गरिदिन्छ। आफ्नो गुरुको पिक्चरसम्म राख्नु, बुद्ध धर्मको जुन दुर्दशा गरेको थियो त्योभन्दा पनि बढी दुर्दशा छ अहिले ओशोको। तर तिब्बतले जोगायो बुद्ध धर्मलाई, तिब्बतबाट बुद्ध धर्म फेरि नेपालमा जो आयो, सबै किताबहरू जलाइदिइसकेका थियो। इन्डियामा त कुनै किताबै बाँकी थियो, फेरि सबै तिब्बतबाट। नालन्दाको विश्वविद्यालयमा जति किताब थियो, हजारौँ बुद्ध धर्मका साहित्य जलाइदिएको थियो मोहम्मद खिजलीले। तर फेरि तिब्बतबाट सबै आइरहेछ। त्यस्तै अब जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएछ ओशो धर्मलाई बचाउनलाई। तिब्बतले जसरी जोगायो बुद्ध धर्मलाई, नेपालले जोगाइरहेछ ओशो धर्मलाई। हाम्रो काँधमा यो जिम्मेवारीबाट भाग्नु हुँदैन हामी, यो जिम्मेवारी हाम्रो टाउकोमा आएको छ। भोलि नेपाललाई धन्यवाद दिन्छ विश्वले। जसै आज तिब्बतलाई अमेरिकामा पनि जो लामाहरू, तिब्बतै लामाहरूको गएर मोनेस्ट्रीका चिफ बन्नुभएको छ, चाहे अमेरिका होस् या जापान होस् या जर्मनी होस्, तिब्बती लामाहरूको यत्रो इज्जत छ। र उनीहरूकै किताबहरू लगेर जापानिज भाषामा अनुवाद भइरहेछ, जर्मनमा भइरहेछ। जो तिब्बतले सौभाग्य पायो त्यही नेपालले पाएछ। आज नेपाल मात्र यस्तो कन्ट्री हो जहाँ 2 जना सांसद हाम्रो विगत उसमा सांसद सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, माला लगाएर जानुहुन्थ्यो होइन। अहिले 2टा पार्टीको प्रेसिडेन्ट मालाधारी छ। कति गौरवको कुरा हो। इन्डियामा यो सब जहाँ ओशो जन्मिनु भयो त्यहाँ कुनै पार्टीको 2 पैसा कार्यकर्ताले पनि माला लगाउने आँट गर्दैन होइन। हाम्रो 2टा पार्टीको जनमत पार्टीको अध्यक्ष नै माला लगाएरै पार्लियामेन्टमा जानुहुन्छ होइन। अहिले अर्को पार्टी खोल्या छ, हाम्रो पार्टी खोल्या छ। त्यो हाम्रो स्वामीजी आशिष नाम छ उसको, ध्यान आशिष खगेन्द्र सौला, उहाँ माला लगाएरै गएर विधान उसमा चुनाव आयोगमा दर्ता गराउनु हो। यो सब सुनेपछि कति हाम्रो टाउको ठाडो हुन्छ होइन। जसलाई उससँग प्रेम छ त्यसको लागि यो कत्रो सुखद समाचार हो। अहिले आर्मीमा हाम्रो सन्यासी छन्, एकदम हाई पदमा, पुलिसमा छन्, कुनै डक्टर छन्, इन्जिनियर छन्, कुनै यस्तो रेस्पेक्टेबल प्रोफेसन छैन। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्छ सन्यासी। यो नेपालमा मात्रै सम्भव छ। जसरी बुद्ध धर्मको इज्जत तिब्बतमा थियो, त्यस्तै अहिले ओशो धर्मको इज्जत चाहिँ नेपालमा छ। एकजना एउटा कठावडामा आफ्नो अनुभव सुनाउँछु। एकजना इन्डियन सन्यासी आउनुभयो तपोवनमा, अनि उहाँले इमिग्रेसनमा प्रब्लम होला, अरू कन्ट्रीमा अमेरिकाहरूमा विदेशमा माला देखेपछि गज इमिग्रेसनमा दुःख दिन्छ सुन्नुभएको थियो। त्यस कारणले भन्सार इमिग्रेसनमा आउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो चाहिँ
माला निकालेर आफ्नो सुटकेसमा राखिदिनु। यहाँ आउनुभयो अनि त्यो एक्सरे गर्छ नि, त्यो एक्सरेमा भन्सारमा केही देखियो अनि उहाँलाई त्यो ब्रिफकेस खोल्नु भन्यो अनि ब्रिफकेस खोल्नुभयो। उहाँले सुनाउनु भएको मलाई। अनि माला देखेपछि भन्सारका हाकिमले उहाँलाई भन्नुभयो, यो माला तपाईँलाई घाँटीमा लगाउनु दिएको थियो कि ब्रिफकेसमा राख्नु दिएको थियो? बरु लज्जित हुनुभयो उहाँ। र भन्सार हाकिमले उहाँलाई के भन्यो भने उहाँले सुनाउनु भयो मलाई, यो माला तपाईँको घाँटीमा भएको भए तपाईँको सुटकेस कसैले खोल्थेन। अहिले पनि इमिग्रेसनमा जानुहोस् तपाईँ माला लिएर, माला देख्न साथ हामीले बोलाउँछ, पहिला तपाईँहरू आउनुहोस्। यस्तो इज्जत सन्यासीको छ नेपालमा, जस्तो तिब्बतमा बुद्ध धर्मको इज्जत थियो। हामी सबै सन्यासीको तपस्याले भएको हो होइन। अब विश्वका हरेक देशका मान्छे आइराखेका छन् नेपालमा ध्यान गर्नलाई। तपोवनमा लगभग 60 देशका मान्छे हरेक वर्ष आउँछन् ध्यान सिक्नलाई, सन्यास लिनलाई। र यत्रो हाम्रो हेर्नुहोस्, यो कहीँ विश्वमा अहिले कहीँ छ यत्रो ध्यान कैसे मलाई बताउनुहोस् त? कहीँ कसैको आँट छ बनाउने? कसैको आँट छ? नेपालको मात्रै आँट छ, सबभन्दा गरिब देशको आँट छ यो। अनि यो इतिहासले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ, यसलाई हामी आफ्नो तपस्या, त्याग, समझदारी, प्रेमले यो जिम्मेवारीलाई उठाउनुपर्छ। ओशोको धर्मलाई हामीले जोगाउनु छ नेपालमा। नेपालबाट फेरि विश्वभरि फैल्नेवाला छ। एक दिन नेपाल जस्तो तिब्बतको विश्वभरिले बुद्ध धर्मको लागि अनुग्रहित छ, त्यस्तै नेपालको सारा संसार अनुग्रहित हुनेवाला छ। समय पाक्छ, समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।